अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मुबशर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ट्रेड्स के बारे में बताएंगे जो आपने शायद और नादिर अपनी ज़िंदगी में सुना हो। इसमें आपकी शख्सियत, खूबियाँ और आईक्यू लेवल के बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो को फैक्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल 5 फैक्ट्स हैं, तो बात कर लेते हैं नंबर 5 की। यह है फिंगर अलाइनमेंट पर। दोस्तों, हर किसी के हाथ के पैटर्न अलग होते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। माहिरीन की काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद ये मालूम किया गया है कि आपके हाथ में मौजूद रिंग फिंगर अगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंट में से नॉर्मल लेवल पर पाए जाएंगे आप। और अगर आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है तो आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफ़ी स्मार्ट भी हो। और अगर आपकी दोनों फिंगर मिडिल फिंगर के बराबर हैं, के दरमियान में आती हैं, तो आप टॉप लेवल के इंटेलिजेंट हो। यकीन मानो आप अपनी लाइफ को इक्वल यानी तरतीब से गुजारना पसंद करते हो। आपको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, इस पर आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, ये है हैंड साइज़ पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका हाथ है ना, जिससे आप रोज़मर्रा के काम करते हो, क्या आपको पता है ये आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी कर सकता है? जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अपना थंब लो और वो अपनी नी पर रखो, यानी कोहनी पर। और अगर आपकी मिडिल फिंगर आपके हैंड को टच कर जाती है तो समझ लो आप लोग काफ़ी सेंसिटिव लोग हो। सेंसिटिव होने के साथ साथ एग्रेसिव भी। छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हो, चुटकियों में खुश हो जाते हो और कोई भी आपका दिल तोड़ सकता है। मगर इसके अपोजिट, अगर आपका हाथ बड़ा है, यानी अगर आप थंब अपनी नी पर रखो और आपकी मिडिल फिंगर अगर आपके हैंड को टच ना कर पाए, तो जनाब आप लोग बड़े रिस्की होते हैं। रिस्क लेना तो आपके लिए बच्चों का खेल है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत हाई होती है। आप चुटकी बजाते ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और माहिरीन का कहना है कि बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन जो इस दुनिया में है वो रिस्की होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत हाई होती है। तो कांग्रेचुलेट्स, आप इनमें से एक हो। फैक्ट नंबर 3, वाइट ग्रेसेंट एरिया ऑफ योर नेल्स। दोस्तों, ये जो स्पॉट है ये आपने अपने नेल्स पर तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़्यादातर लोगों के नहीं भी होता और कुछ लोगों के होता भी है। अगर ये जिन लोगों के पाया जाता है उनके बारे में एक्सपर्ट्स ने ये थ्योरी पेश की है कि वो काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्दी होते हैं। ये स्पॉट वक्त के साथ साथ जितना गहरा ये बड़ा होता जाता है, आप उतने ही एनर्जेटिक और हेल्दी होते जाते हो। ये थ्योरी तो एक्सपर्ट ने पेश की है, मगर आप हमें कमेंट में बता सकते हो क्या ये सही थ्योरी पेश की है। और जो लोग इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, जिनके नेल्स पर ये स्पॉट मौजूद ही नहीं है, उनके बारे में एक्सपर्ट्स ने ये थ्योरी पेश की है कि वो काफ़ी शॉर्ट टाइम स्लीप लेते हैं, काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना मत भूलना। फैक्ट नंबर 2, फुट शेप। दोस्तों, ये जो आपका फुट है ना, यानी पैर, आपको पता नहीं कि ये भी आपकी शख्सियत की अक्कासी कर सकता है। जी हाँ, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बता सकता है। ये जो आप 3 शेप्स ऑफ फुट देख रहे हो ना, इसमें जो आपका वाला है आप उस पर गौर करना। साइंसदान की काफ़ी साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये थ्योरी पेश की है। ये जो मिडिल वाला है ना फुट, इसको ध्यान से देखना। अगर आपकी फिंगर थंब से बड़ी है तो आप काफ़ी अच्छे लीडर साबित हो सकते हो। काफ़ी सारे काम एक वक्त में करने की सलाहियत रखते हो, काफ़ी क्रिएटिव होते हो, अपनी लाइफ में सीरियस होते हो और जल्दी कुछ करने का सोचते हो। और जो 3rd नंबर वाला फुट है ना, इसके बारे में साइंसदान ने ये थ्योरी पेश की है कि अगर आपकी 2nd वाली फिंगर से 3rd वाली फिंगर बड़ी है तो ये इस बात को जाहिर करती है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक और अपनी लाइफ में काफ़ी खुश मिजाज हो। अपनी पर्सनैलिटी से किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, टेंशन्स लेना आपको पसंद नहीं होती। और जो 1st नंबर का फुट प्रिंट है ना, अगर आपका थंब सारी फिंगर्स से लार्ज है यानी बड़ा है, तो आप काफ़ी टैलेंटेड, क्रिएटिव और एक काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल होते हो। अपनी शख्सियत से चुटकियों में किसी को भी मुतासिर कर सकते हो। तो आपका वाला फुटप्रिंट कौन सा था, कमेंट में बताना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, आईक्यू लेवल। इसका ताल्लुक स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी नई नस्ल आई है ना, जिसे हम न्यू जनरेशन कहते हैं, ये कान खोल के सुने, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। इससे आप अपना फ्यूचर भी सेव कर सकते हो। यार, स्मोकिंग करना एक बहुत बुरी आदत है। इससे आईक्यू लेवल के साथ साथ आपके लंग्स भी मुतासिर होते हैं, आपकी सेहत बर्बाद हो जाती है।
तो प्लीज यार स्मोकिंग मत किया करो। तो बात करते हैं अब IQ लेवल की। यार एक्सपर्ट्स की काफी रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ है कि 18 से 20 साल के दरमियान के जो लोग होते हैं यानी टीनेजर, अगर अपनी लाइफ में स्मोकिंग नहीं करते तो उनका IQ लेवल बहुत तेज होता है यानी बूस्ट होता है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनका IQ लेवल 101 होता है यानी 101। और जो लोग अपनी लाइफ में यानी रोज एक सिगरेट पिए तो उनका IQ लेवल 94 तक चला जाता है। और वहीं एक पैकेट रोज सिगरेट पीने वाले का IQ लेवल 90 होता है। तो आप खुद देख लो कि आपको कौन से वाले IQ लेवल में फिट होना है। तो दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर देना, उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।